राइटर्स ने दी है कि मुलाकात जो की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक और फील्ड मार्शल से जो लीबिया का फील्ड मार्शल है, उसका नाम है खलीफा हफ्तार। ये जो फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार है, उसका बेटा है सद्दाम हफ्तार खलीफा। ये लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ है 34 साल की उम्र में। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बाप बेटा इसराइल के साथ पहले ही अंदर खाते ताल्लुकात बना चुके हैं। 2023 की ये खबर है कि 23 दिसंबर को ये बिन गुरियन एयरपोर्ट है, बिन गुरियन एयरपोर्ट, ये इसराइल का एक एयरपोर्ट है, वहां पे एक प्राइवेट जेट था, फ्रांसीसी जेट था, उसके अंदर ये जो सद्दाम हफ्तार खलीफा है, जो बेटा है लीबिया के फील्ड मार्शल का, ये इसराइल के एक एयरपोर्ट पे उतरा और इसराइली अखबारात की खबरों के मुताबिक इसने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और उनके ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की और इन मुलाकातों में इसने अपने वालिद का पैगाम पहुंचाया और इसने कहा जी कि हमें सपोर्ट चाहिए इसराइल की और उसके बदले में हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे और इसराइल के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब जनाब आसिम मुनीर साहब की इसके साथ भी मुलाकात हो गई और यहां से खबर आई कि पाकिस्तान इन्हें $4 अरब का असला देगा। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पे पाबंदी लगाई हुई है कि इनको असला नहीं दिया जा सकता। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पे पाबंदी लगाई हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान लीबिया को असला भी फराहम करेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि लीबिया की फौज वो दूसरी फौज होगी जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, लीबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये 3 फौजें तो ऑलमोस्ट तैयार हैं। ये 3 फौजें तो जा सकती हैं वहां पे स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनकर गाजा में, और ये जाकर हमास को गैर मुसल्लह करने का काम हो या इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ का काम हो, ये वो सारा काम कर सकती हैं। अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं, रोजाना खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया, दोबारा जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। और आज एक खबर और आई है, वो खबर ये है कि वेस्ट बैंक के अंदर अमेरिका ने इस बात की गारंटी दी थी मुआहदे से पहले कि कोई नई बस्तियां इसराइल नहीं बनाएगा, लेकिन इसराइल ने उसकी खिलाफवर्जी की और वेस्ट बैंक के अंदर मजीद नई 19 बस्तियां तामीर करने की इजाजत दे दी इसराइल ने। तो मुआहदे की तो खिलाफवर्जी हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर वोट कर दिया था। अब कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? तो ये इस वक्त तो एक अन्नी पड़ी हुई है। और यही जो एक बात आप और याद रखिएगा कि लीबिया की ये जो फोर्स है ना, ये जो हफ्तार फैमिली है, खलीफा हफ्तार, सद्दाम हफ्तार और ये इनके वालिद जो वहाँ फील्ड मार्शल हैं, इनको जोड़ा जाता है यूएई के उस मामले के साथ भी जो जाकर लगता है सूडान में, कि सूडान के अंदर जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनके पीछे भी ये है और ये वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा नक्शा आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे कुछ अरब ममालिक के मफादात ये हैं, क्योंकि लीबिया सूडान के साथ लगता है ना, कुछ अरब ममालिक के मफादात सूडान में है, तो वहाँ लीबिया हेल्प करता है और लीबिया आलमी सतह पे अपने लिए कुछ सहूलतें चाहता है। हालांकि लीबिया में तेल शेल निकलता है, पैसे वैसे हैं उनके पास, तो आलमी सतह पे लीबिया जो सहूलतें चाहता है उसके लिए उसे इसराइल की मदद चाहिए और इसराइल को और अमेरिका को अब एक ऐसी फोर्स चाहिए। तो आप सारी बातें कंक्लूड करें, डॉट आप सारे कनेक्ट करें, तो आपको सारा गेम समझ आ जाएगा कि ये हो क्यों रहा है। बहरहाल आसिम मुनीर साहब ने ये एक डील की है और ये आलमी सतह पे एक छोटी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज आएगा।